हरे कृष्ण एवरीवन। हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु के तीसरे अध्याय को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये रूप गोस्वामी जी की रचना है। प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य और अनुवाद दिए हैं। अध्याय 3 में बताया गया है कि भक्ति करने के लिए योग मतलब योग्यता क्या चाहिए। कौन व्यक्ति है जो भक्त बन सकता है। तो हमने इसमें लास्ट सेक्शन में पढ़ा था कि आइडली जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चल रहा है उसे उसके मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी के मन में इच्छाएं हैं वो भी भक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के मन में जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा है, धन कमाने की इच्छा है, वो भक्ति नहीं कर सकता, वो भी भक्ति कर सकता है। फिर बताया कि भक्तों की 3 कैटेगरीज हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट कैटेगरी का भक्त होता है, फर्स्ट क्लास भक्त है, वो पहले तो दीक्षा प्राप्त करता है, गुरु ने जो नियम बताए हैं उसका पालन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है गुरु के निर्देशन में, और फिर खुद आध्यात्मिक गुरु बनने की योग्यता को प्राप्त कर लेता है। अगर कोई व्यक्ति उससे तर्क वितर्क करेगा किसी भी बात को लेके, तो वो शास्त्र के आधार पर उसको उत्तर देता है। सेकंड कैटेगरी का भक्त कौन सा होता है? जो जिसके गुरु ने जो निर्देश दिए हैं उनका पालन करता है, जिनकी भगवान में बहुत अधिक फर्स्ट कैटेगरी के भक्त की भी बहुत अधिक श्रद्धा होती है। सेकंड कैटेगरी के भक्त की भी बहुत श्रद्धा होती है भगवान में, उसको पता होता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान है। फर्स्ट कैटेगरी के भक्त को भी पता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान है। सेकंड कैटेगरी के भक्त को भी पता है कि मेरे जीवन के लक्ष्य भगवान है। लेकिन फर्स्ट कैटेगरी का भक्त शास्त्रों का अध्ययन करता है, तो शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर वो जब भी कोई बहस करेगा उससे, तो उसके आधार पर उसको उत्तर देगा। लेकिन सेकंड कैटेगरी के भक्त को शास्त्रों की नॉलेज नहीं होती, तो कई बार अगर सेकंड कैटेगरी के भक्त से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो बेचारा जल्दी हार मान जाता है, उनको उत्तर नहीं दे पाता क्योंकि वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता। थर्ड कैटेगरी का भक्त कौन सा होता है? थर्ड कैटेगरी का भक्त वो है जिसकी भगवान में, जो भक्ति में तो आ गया लेकिन भगवान में दृढ़ आस्था नहीं है, ना ही उसने शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो उसकी आस्था बहुत जल्दी डगमगा सकती है। अगर उसको कोई बोले कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता गलत है, वो अपना रास्ता चेंज कर लेगा, क्योंकि अभी श्रद्धा पक्की नहीं हुई। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान के पास 3 प्रकार के लोग हैं, 4 प्रकार के लोग हैं जो आते हैं। आर्त, जो कि पीड़ित है, जो कि दुखी है, किसी को शारीरिक मानसिक कोई कष्ट है, रिश्तों में बड़ी प्रॉब्लम है, वो लोग भगवान के पास आते हैं। जैसे गजेंद्र आए थे, हाथ को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, 1000 साल तक युद्ध करते रहे, जीत नहीं हुई, अंत में हारने लगे तो भगवान की भक्ति शुरू की, फिर भगवान ने बचाया। फिर है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जो लोग भगवान के पास आते हैं क्योंकि धन की इच्छा है। जैसे प्रहलाद महाराज थे, उनको बहुत बड़ा लोक चाहिए था, एक अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहिए था, लेकिन बाद में वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। अर्थात जिनको धन चाहिए। तीसरी कैटेगरी के भक्त है जिज्ञासु, जिनको जानने की इच्छा है, कौन है भगवान, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, भगवान के विषय में प्रश्न करते रहना। जैसे नैमिषारण्य के ऋषि थे जिनको सूत गोस्वामी जी ने भागवतम की कथा सुनी थी। चौथी कैटेगरी के भक्त हैं ज्ञानी। जैसे 4 कुमार थे, वो ज्ञानी थे, वो वैकुंठ लोक में गए, वहां पे भगवान के चरणों में जो तुलसी चढ़ाई जाती है, तुलसी दल चढ़ाए जाते हैं, उसकी सुगंध को लिया, उससे वो भक्त बन गए। तो 4 कैटेगरी के लोग हैं जो भगवान के पास जाते हैं, लेकिन इनको शुद्ध भक्त नहीं कहा जा सकता। हाँ, क्योंकि वो एक एक ढंग से बार्गेनिंग करने के लिए भगवान के पास गए, कोई काम था, काम निकलवाने के लिए भगवान के पास गए। लेकिन अगर इन भक्तों को शुद्ध भक्तों की संगति मिल जाए
तो फिर ये इनकी कैटेगरी सेकंड, ये थर्ड से सेकंड में आएंगे, सेकंड से फर्स्ट कैटेगरी में जा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि भगवान की भक्ति करने के लिए पवित्र कर्मों का करना जरूरी है। अगर कोई अच्छे कर्म नहीं करता है, पवित्र कर्म नहीं करता, तो फिर भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसके आगे अब हम पढ़ते हैं। कौन से पैराग्राफ के थे? यहाँ पे, हालांकि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है। तो ममता माता जी आप पढ़िए इस जी पैराग्राफ माता से। जी, हरे कृष्ण। किंतु भगवान कृष्ण ने गीता में बतलाया है कि इन चार प्रकार के 9 शिक्षों में जो ज्ञानी है वह उन्हें अत्यंत प्रिय है। क्योंकि यदि ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है तो वह बदले में भौतिक लाभ नहीं चाहता। ज्ञानी पुरुष पुरुष कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने पर बदले में उनसे कुछ नहीं मांगता, न तो दुख से छुटकारा न धन की प्राप्ति। इसका अर्थ है कि प्रारंभ से ही कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का उसका मूल ध्येय न्यूनाधिक प्रेम रहता है। इसके अतिरिक्त वह अपने ज्ञान तथा शास्त्र अध्ययन से यह समझ सकता है कि श्री कृष्ण भगवान है। यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो चार प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, उनमें से ज्ञानी भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। ये थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जब जो बुक में लिखा है ज्ञानी मतलब बुद्धिमान, तो ये ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, इनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। इनको भगवान की भक्ति के बदले में कुछ नहीं चाहिए। हम्म? ना उसको धन चाहिए, ना दुखों से छुटकारा चाहिए। तो वो, उसका एकमात्र लक्ष्य होता है कि भगवान मुझसे प्रेम करे, मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हो। और उसको पता कैसे लगता है कि भगवान कौन है? वो शास्त्र पढ़ता है तो उसको समझ आ जाती है कि भगवान कौन है। शास्त्रों से पता लगता है कृष्ण भगवान है। फिर वो उनकी पूजा अर्चना करना शुरू कर देता है। तो चार प्रकार के भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी। क्यों श्रेष्ठ है? कि उनको भक्ति के बदले में कुछ भगवान से चाहिए नहीं है। अब अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि ज्ञानी बनता कौन है। अगला पैराग्राफ पढ़िए माता जी। भगवत गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य अनेकानेक जन्मों के बाद वास्तव में ज्ञानी बनता है तो वह वासुदेव की शरण में यह भली भांति जानते हुए जाता है कि कृष्ण ही उद्गम एवं समस्त कारणों के कारण है। इसलिए वह कृष्ण के चरण कमलों में लिपट जाता है और क्रमशः उनके प्रति प्रेम विकसित कर लेता है। यद्यपि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, किंतु अन्य लोग भी अत्यंत उदार माने जाते हैं, क्योंकि वे आर्त अथवा अर्थार्थी होते हुए भी संतुष्टि के लिए कृष्ण के पास जाते हैं। इस प्रकार वे उदार विशाल हृदय वाले महात्मा माने जाते हैं। वहां पे बताया गया है इस पैराग्राफ में कि ज्ञानी बनने में मनुष्य को अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। एक जन्म में कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता। ये अंदर जो भौतिक इच्छाएं हैं ये खत्म नहीं होती है। और जो ज्ञानी बनता है उसको पता होता है कि कृष्ण ही सब कारणों के कारण है। उन्हीं से सारी वस्तुएं, सारे अवतार, सारे जीव जंतु पक्षी मनुष्य उन्हीं से आए हैं। तो इस प्रकार जब वो ये जान लेता है इस सत्य को, अनेक जन्मों के बाद, एक जन्म में नहीं पता लगता कि कृष्ण ही भगवान है। इस सत्य को जानने में कई जन्म लग जाते हैं। फिर वो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान को सिर्फ ज्ञानी प्यारे हैं। जो धन के लिए भगवान के पास आए, कोई दुखी है वो भगवान के पास आए, वो भगवान को प्यारा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी भगवान को प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट उन्होंने किसी देवी देवता की शरण नहीं ली। उन्होंने भगवान की सर्वोच्चता को स्वीकार करके भगवान के पास जाना स्वीकार किया। तो उनको भी महात्मा मानना चाहिए।
जो व्यक्ति भगवान के पास जाते हैं, ज्ञानी उनमें सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन बाकी व्यक्ति को भी महात्मा ही मानना चाहिए। ठीक है, अगला पैराग्राफ पढ़िए। ज्ञानी के पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं बना रह सकता। अल्प बुद्धि या वे जिनकी बुद्धि माया के वशीभूत होने से चली गई है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर विभिन्न देवताओं के प्रति आसक्त होते हैं। ज्ञानी तो वह होता है जिसने यह बलि भांति हृदयंगम कर लिया है कि वह आत्मा है, केवल शरीर नहीं। क्योंकि उसे अनुभूति होती है कि वह आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है, अतः वह जानता है कि इसका उसका घनिष्ठ संबंध कृष्ण से होना चाहिए, न कि शरीर से। आर्त तथा अर्थार्थी दे आत्मा बुद्धि में रहते हैं, क्योंकि दुख तथा धन की आवश्यकता ये दोनों ही शरीर से संबंधित हैं। जिज्ञासु व्यक्ति आर्त तथा अर्थार्थी से कुछ ऊपर होता है, फिर भी वह रहता है कि भौतिक स्तर पर ही। किंतु श्री कृष्ण की खोज करने वाला ज्ञानी भली भांति जानता है कि मैं आत्मा या ब्रह्म हूँ और कृष्ण परमात्मा या पर ब्रह्म है। यह जानता है वह जानता है कि अधीन तथा सूक्ष्म होने के कारण आत्मा को अत्यंत तथा परमात्मा कृष्ण से युक्त होकर रहना चाहिए। कृष्ण के साथ ज्ञानी का यही संबंध है। यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब तक कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन जाता, वो भगवान की पूजा में टिका नहीं रह सकता। क्योंकि अगर कोई धन की लालसा से भगवान के पास गया, एक बार उसकी इच्छा पूरी हो गई, दूसरी बार फिर गया, दूसरी बार इच्छा पूरी नहीं हुई, तो वो क्या करेगा? अपने आराध्य को, अपने इष्ट को चेंज कर लेगा। उसको लगेगा ये भगवान मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते, चलो भगवान ही चेंज कर लेते हैं, किसी और देवी देवता के पास जाते हैं। इसी प्रकार पीड़ित व्यक्ति है। लेकिन जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी ये जानता है कि जो इच्छाएं हैं, धन की इच्छा, सुखों को भोगने की इच्छा, ये सारी शरीर से संबंधित है। और शरीर तो परमानेंट टिकने वाला है नहीं। मैं तो आत्मा हूं, तो मुझे आत्मा के उद्धार का कार्य करना चाहिए। मैं भगवान का अंश हूँ, वो मेरे असली माता पिता है, मुझे उनके धाम में वापस जाना चाहिए। ज्ञानी को इन सारी बातों का पता होता है। जो पीड़ित व्यक्ति हैं, आर्त हैं, या जिनको धन की इच्छा है, वो सिर्फ शरीर के स्तर पर काम करते हैं। उनको सिर्फ शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में उनको आनंद आता है। आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। जो जिस जिज्ञासु होते हैं, वो थोड़े से ज्ञानी से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि एटलीस्ट भगवान के बारे में जानने का प्रयत्न तो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो भी शरीर के स्तर पर ही है, आत्मा के स्तर पर नहीं है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो उनका भगवान के सिर्फ बारे में सिर्फ इसलिए जानना है क्योंकि उनको सिर्फ इसलिए प्रश्न करते हैं क्योंकि सिर्फ नॉलेज बढ़ानी है, दूसरे लोगों को दिखाना है कि मुझे कितनी नॉलेज है। फिर वो भी तो शरीर के स्तर पर ही हुआ ना। नॉलेज बढ़ा ली, दूसरे लोगों को दिखाया कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो दूसरे लोग उसकी प्रेज करेंगे। तो जिज्ञासु आर्त और अर्थार्थी से ऊपर है। जो लोग धन के लिए भगवान के पास जाएं या पीड़ित होकर भगवान के पास जाएं, उनसे ऊपर है जिज्ञासु। क्योंकि वो धन या शारीरिक कष्टों को कम करने के लिए भगवान के पास नहीं जा रहा, लेकिन सर्वोत्तम नहीं है जिज्ञासु। ज्ञानी हमेशा ऊपर है तीनों कैटेगरी से। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैं कृष्ण का अंश हूं, और उनके पास वापस जाना ही मेरे जीवन का असली लक्ष्य है। आगे पढ़िए। निष्कर्ष यह निकल सकता है कि जो व्यक्ति देह आत्मा बुद्धि से मुक्त है, वह शुद्ध भक्ति का पात्र है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जब मनुष्य भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और सभी जीवों को समभाव से देखता है, तब वह भक्ति में सम्मिलित होने का पात्र बन जाता है। अभी इसमें ये बताया गया, देहात्मक बुद्धि का मतलब ये होता है कि व्यक्ति सारा दिन शरीर को कंफर्टेबल करने की कोशिश करता रहे, शरीर को सुख देने की। अच्छा, खा लो, पहन लो, बैंक बैलेंस बना लो,
रिश्ते अच्छे हों, घर गृहस्थी अच्छी हो, सिर्फ इसमें लगा रहता है। लेकिन जो शरीर के स्तर से ऊपर उठ गया उसको शुद्ध भक्ति मिलेगी, वो शुद्ध भक्त बनने का पात्र है। उसको कोई भौतिक चिंता नहीं है। हम जीवन में कष्ट क्यों पाते हैं? हम जीवन में कष्ट इसलिए पाते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे कष्ट दे रहा है किसी ना किसी रूप में। पिता, पुत्र, पत्नी, पति, सास, बहू, रिश्तेदार, इन रूप में सामने वाला व्यक्ति मुझे कष्ट दे रहा है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो व्यक्ति हमें कष्ट दे रहा है वो किसी और के हाथ की कठपुतली है। वो आपको कष्ट नहीं दे रहा, कोई और है जो आपको कष्ट देने के लिए मजबूर कर रहा है। कठपुतली का खेल देखा होगा। वो वैसा ही नाचते हैं जैसा कि जिनके हाथ में कठपुतली की डोरी है उनको नचाता है। तो जो आपको व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कष्ट दे रहा है वो ये कष्ट देने के लिए बाध्य है। प्रकृति के नियम उसको बाध्य कर रहे हैं, उसको मजबूर कर रहे हैं कि तू जा इसको कष्ट दे, शारीरिक और मानसिक कष्ट दे। आजकल दुनिया में शारीरिक कष्ट देने वाले तो कम हैं। मानसिक कष्ट देने के लिए तो आपको कहीं बाहर से बंदा ढूंढने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत से लोग मिल जाएंगे जो आपको मानसिक कष्ट देंगे। और जो मानसिक कष्ट होता है वो शारीरिक कष्ट से भी ऊपर होता है। शारीरिक कष्ट में तो क्या होता है, किसी ने किसी को मार दी एक चपेट, वो भूल जाएगा। मानसिक कष्ट में ये है कि सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन शब्दों के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा आपको पीड़ा देता रहेगा। लेकिन वो आपको पीड़ा देना चाहता नहीं है, प्रकृति के नियम उसे बाध्य कर रहे हैं। आपके कर्मों का फल भुगतने के लिए वो एक निमित्त मात्र है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, खून कर दिया, जज ने उसको फांसी की सजा सुनाई, तो क्या जज इसके लिए दोषी है? नहीं। वो तो बाध्य है क्योंकि उसको उस कुर्सी पे बिठाया गया है। वो न्याय करने के लिए बाध्य है। जिसने उसको फांसी पर लटकाया, क्या वो जल्लाद पाप की सजा भुगतेगा? नहीं, क्योंकि ये तो उसका कर्म है। वो तो आपको फांसी पर लटकाने के लिए बाध्य है। अगर हम समझे कि ये जो सामने व्यक्ति है ये मुझे कष्ट दे रहा है, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटे के रूप में, वो नहीं कष्ट दे रहा, उससे कष्ट दिलवाया जा रहा है। कौन दिलवा रहा है कष्ट? प्रकृति के नियम। पिछले जन्म में आपने बुरा किया था, इस जन्म में वो आपके साथ बुरा कर रहा है। कई बार हम लोग ये समझते हैं कि हमने पिछले जन्म में इसके साथ बुरा नहीं किया, ये इस जन्म में मेरे साथ बुरा कर रहा है और अपने कर्मों को मेरे साथ बांध रहा है। क्यों? ऐसा हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए हैं, होते हैं कि हम भी कहीं गलत हो सकते हैं। हर व्यक्ति को ये लगता है कि मैं तो जीवन में कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूं, कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। मेरे से सारे एक्शंस, मेरे सारे काम, मेरे सारे शब्द जो मैं बोल रहा हूं उससे किसी को कोई पीड़ा नहीं हो रही, मैं परफेक्ट हूं। लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है उसका हर एक एक्शन, उसका हर एक काम सिर्फ और सिर्फ मुझे पीड़ा देने के लिए है। ये तो एक भ्रम है। अगर सामने वाले व्यक्ति के पास बैठ के पूछोगे ना कि तुम इनसे कितने परेशान हो, उसके पास अपनी लिस्ट होगी परेशानियों की। और इससे भी ज्यादा बड़ा अहंकार तो ये है कि हमने पिछले जन्म में भी कोई पाप नहीं किया,
हम लोग सोचते हैं इस जन्म में तो हम पूरी तरह से शुद्ध हैं, ना किसी का दिल दुखाया, ना किसी की निंदा चुगली करी, ना किसी को दुख दिया, पूरी तरह से शुद्ध। हम जो कर रहे हैं हमारे सारे एक्शन सही हैं। सामने वाले व्यक्ति हमें दुख दे रहे हैं, हम बड़े भुक्त भोगी हैं, हमें बड़ा सताया गया, और हमने पिछले जन्म में भी कोई गलत कर्म नहीं किया। ये जो सामने वाले लोग हैं, ये हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। हमने अनंत जन्मों में कोई पाप किया ही नहीं, बाकी लोगों ने पाप किए हैं, हम निष्पाप हैं। अगर पहली बात तो हमने पाप ना किए होते पिछले जन्म में या इस जन्म में, तो इस जन्म में कोई कष्ट आना ही नहीं चाहिए। ये जो शारीरिक कष्ट आ रहे हैं, ये गला खराब है, ये पीठ का दर्द है, सर्वाइकल है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, धन की कमी है, रिश्तों में नहीं बनती, बच्चे सेटल नहीं है, ये सारे कष्ट क्यों आ रहे हैं? कि पाप किए हैं इसीलिए आ रहे हैं। और इस जन्म में कितने सारे पाप किए हैं, किए हैं नहीं, कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं। किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट दिए जा रहे हैं। इस पर एक तर्क हो सकता है, तो क्या करे? दूसरे जो कष्ट दे रहे हैं उनको सहते रहे? जो सहेगा वो भक्ति में रहेगा। सहोगे तो टिक जाओगे, नहीं सहोगे तो टिक नहीं पाओगे। सहिष्णु होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो कथा कर रहा है वो बड़ा दूध का धुला हुआ है, या मैं बोलूं, मेरे को कोई थप्पड़ भी मार के चला जाए मैं चुप करके बैठ जाती हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरे में जो बुराइयां नहीं है। ये लेक्चर सब लोगों के लिए है, ये आपके लिए नहीं है, मेरे खुद के लिए भी है। ये तो रूप गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य ही है, इसका भाव ही ये निकलेगा। फिर चाहे आप हो चाहे मैं हूं, सबके ऊपर समान रूप से लागू होते हैं ये जो बातें लिखी हुई हैं। प्रयत्न करना चाहिए सहने का। क्यों? सिर्फ ये बात सोचना कि ये जो व्यक्ति मेरे साथ जो बुरा व्यवहार कर रहा है ये खुद नहीं कर रहा, इससे करवाया जा रहा है, क्योंकि पिछले जन्म में हमने बुरा व्यवहार इसके साथ किया था। ऐसा समझ लोगे तो टिक जाओगे। तो हर प्राणी के अंदर ये देखना कि इसके अंदर परमात्मा है, वो आज इस रूप में मेरे साथ बात करना चाहते हैं। जब ऐसे देखना शुरू कर देंगे तो फिर शुद्ध भक्त बनने की पात्रता को प्राप्त कर लोगे, शुद्ध भक्त बनने की एलिजिबिलिटी प्राप्त कर लोगे। आगे चलिए माता जी, नेक्स्ट पैराग्राफ। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सुख तीन प्रकार का होता है: भौतिक, आध्यात्मिक तथा भक्तिमय। जब तक मनुष्य भौतिकता से ग्रस्त रहता है, तब तक भक्ति और इससे प्राप्त होने वाला सुख संभव नहीं है। चाहे भौतिक भोग की आकांक्षा आकांक्षा हो या ब्रह्म से तदाकार होने की, यह दोनों ही भौतिक धारणाएं मानी जाती हैं। क्योंकि मायावादी लोग भगवान की संगति एवं उनके साथ प्रेम विनिमय के आध्यात्मिक सुख को नहीं समझ पाते, इसलिए वे चरम लक्ष्य के तौर पर भ्रम से तादात्म्य होना चाहते हैं। यह धारणा भौतिक विचार का ही विस्तार मात्र है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने संगियों या पड़ोसियों के बीच मुखिया बनने का प्रयत्न करता है। भौतिक विचारधारा के अंतर्गत हर व्यक्ति जाति, समाज या राष्ट्र की दृष्टि में अन्यों से बड़ा बनने की होड़ में लगा रहता है। बड़ा बनने की यह इच्छा बढ़कर असीम हो सकती है। तब वह संभावत सर्वोच्च अर्थात परमेश्वर से एकाकार हो जाना चाहता है। यह भी भौतिक धारणा है, यद्यपि यह उससे भी कुछ बढ़कर है। इसमें ये बताया गया है कि तीन प्रकार के सुख होते हैं, एक भौतिक सुख, एक आध्यात्मिक सुख, और एक भक्ति से प्राप्त सुख। भौतिक सुखों का वर्णन किया गया है। भौतिक सुखों में दो प्रकार के सुख होते हैं। एक तो वही घर गाड़ी बंगला चाहिए इच्छाएं। दूसरा भौतिक सुख ये है, जो व्यक्ति ब्रह्म में मिलना चाहता, निराकार की पूजा करता है और भगवान के शरीर में लीन होना चाहता है, ये भी एक प्रकार का भौतिक सुख ही है, आध्यात्मिक सुख नहीं है। आध्यात्मिक सुख में तो भगवान से व्यक्ति
सेवा करता है, प्रेम का आदान प्रदान होता है भक्ति में, वो सुख नहीं है। जो लोग निराकार की पूजा करते हैं और भगवान में लीन होना चाहते हैं, वो सुख भी भौतिक सुख की कैटेगरी में ही आएगा। हम्म? एक दूसरे से बड़ा बनने की होड़, संसार में सबसे बड़ा बनने की होड़, ये सारी। और इसके बाद पहले तो मोहल्ले में सबसे अधिक बढ़िया बनना है, फिर पूरे शहर में, फिर देश में, फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे महान बनना है, फिर अंत में भगवान में लीन होना है। ये सारे सुख भौतिक सुखों की कैटेगरी में ही आते हैं। आगे चलते हैं। मतलब भौतिक सुख दो हो गए, एक भौतिक की इच्छाओं को पूरा करना, दूसरा निराकार की पूजा करके ब्रह्म में लीन होना। ये दोनों भौतिक सुखों की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। किंतु जीवन की पूर्ण आध्यात्मिक धारणा अपनी स्वाभाविक स्थिति का परिपूर्ण ज्ञान है, जिसके होने पर मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में युक्त होना जान लेता है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वह सीमित है और भगवान अनंत है। इस तरह मनुष्य के चाहने पर भी भगवान के साथ तदाकार हो पाना संभव नहीं है। ऐसा तो संभव है भी नहीं। अतएव यदि किसी व्यक्ति में भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बनकर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की आकांक्षा रहती है, तो वह भक्ति का असली मधुर स्वाद नहीं ले पाता। इसलिए श्री रूप गोस्वामी इन भुक्ति भौतिकता तथा मुक्ति मोक्ष की आकांक्षाओं के पाए जाने की तुलना पिशाचनी के काले जादू से करते हैं, और ये दोनों ही कष्टप्रद हैं। भुक्ति का अर्थ है भौतिक भोग और मुक्ति का अर्थ है भौतिक चिंता से मुक्त होकर भगवान से तदाकार होना। इन आकांक्षाओं की तुलना भूत प्रेत तथा पिशाचियों द्वारा पीछे पड़ जाने से की जाती है, क्योंकि भौतिक भोग या भगवान से तदाकार होने की इच्छा के रहते हुए मनुष्य भक्ति का वास्तविक दिव्य स्वाद नहीं ले पाता। यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग कहते हैं मैं भगवान में लीन होके भगवान ही बन जाऊंगा, ये अवधारणा ही गलत है, ये ऐसा सोचना ही गलत है। जैसे बूंद बोले कि मैं सागर में मिलके सागर ही बन जाऊंगी, एक चिंगारी बोले कि मैं आग में मिलकर आग ही बन जाऊंगी। देखो, जैसे एक समुद्र है, उसके अंदर से हमने गिलास भर पानी निकाल लिया। जो समुद्र का पानी पीने में खारा है, उतना ही खारा गिलास का जल भी होगा। लेकिन अगर गिलास के जल की मात्रा देखें, वो कम है समुद्र से, समुद्र बहुत विशाल है, गिलास का पानी थोड़ा है। इसी प्रकार क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम में भगवान जैसे गुण हैं, दया, करुणा, उदारता, दानशीलता, ये सारे गुण हैं हमें अच्छे अच्छे। लेकिन मात्रा भगवान जितनी नहीं है। जैसे गिलास के पानी में समुद्र जितनी क्वांटिटी नहीं है, उसी प्रकार गुणों की मात्रा हमारे अंदर भगवान जितनी नहीं है, गुण सेम है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं ब्रह्म में मैं लीन हो जाऊं, मुक्ति मिल जाए, जीवन मृत्यु के चक्कर से बच जाऊं। ये भी, इसकी तुलना दो चीजें हैं, एक भुक्ति और मुक्ति। यहाँ पे भक्ति नहीं लिखा गया, यहाँ पे भुक्ति लिखा गया है। भुक्ति का अर्थ है भौतिक भोगों की प्राप्ति, मुक्ति का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा। ये क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में कि रूप गोस्वामी मुक्ति की तुलना पिशाचनी से क्यों करते हैं। रूप गोस्वामी जी ने मुक्ति को पिशाचनी बोला है। जैसे किसी के पीछे भूत लग जाए तो वो कैसे करता है, उसका अपनी शारीरिक क्रियाओं के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, एक तरफ देखेगा तो देखता ही रहेगा, अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के अंदर भूत का वास हो गया है, अब उस भूत ने उसके शरीर को कंट्रोल कर लिया है। तो जो मुक्ति की इच्छा है, ये भी भौतिक भोगों को भोगने की इच्छा है। कुछ लोग चाहते हैं कि भगवान की प्राप्ति क्यों करनी है, ताकि जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा हो जाए, क्योंकि जन्म में बहुत दुख है, जीवन में बहुत कष्ट है। तो ये भी एक तरह से भोगों को भोगने की इच्छा ही है। हम्म।
भौतिक चिंता, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि चिता में जाके ही आनंद मिलेगा, वैसे तो चिंताएं खत्म नहीं होगी, चिता में जाके ही खत्म होगी। चिता में जाके चिंताएं कैसे खत्म होंगी? वो तो शुरुआत है चिंताओं की। अभी इस मनुष्य शरीर में क्या चिंता है कि अगर पैसे नहीं आएंगे तो घर में खाना पानी कैसे बनेगा, अगर मेरा शरीर कल को बूढ़ा हो गया तो मैं खाना कैसे बनाऊंगा। मनुष्य जीवन में कम से कम आप खाना बनाने वाले रख सकते हो, धन कमा सकते हो, जिससे पेट का पालन पोषण हो जाए। मृत्यु के बाद तो चिंताओं की असली शुरुआत है। मृत्यु के बाद अगर किसी का जन्म कुत्ता बन के हो गया, उसने अच्छे कर्म नहीं किए, ना वो धन कमा सकता है, ना वो नौकर रख सकता है, कुछ नहीं करेगा। लोगों के घर में जाके गली गली रोटी मांगेगा, कोई रोटी डालेगा नहीं, पूरा दिन एक रोटी के चक्कर में घूमता रहेगा, कुछ कर ही नहीं सकता। तो जीवन के बाद तो चिंताएं शुरू होने वाली हैं। लेकिन जो भक्ति करते हैं उनके जीवन में ऐसी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो निम्न योनियों में नहीं गिरेंगे। अगर भक्ति नहीं भी पूरी हुई तो कम से कम किसी अच्छे भक्त के घर में जन्म लेंगे, अगला जन्म भी ऐसा होगा कि अगले जन्म में भक्ति पूरी करके भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना, इसकी तुलना पिशाचने से करते हैं रूप गोस्वामी। चाहे ब्रह्म में लीन होना है, भौतिक भोगों को प्राप्त करना है, जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है, ये सब के सब भौतिक इच्छाओं में ही आएंगे। क्योंकि इन सब में भगवान की सेवा से प्राप्त होने वाला जो आनंद है वो इन तीनों चीजों में कहीं नहीं है। ना घर गाड़ी बंगले में वो आनंद है, ना जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने में वो आनंद है, ना ब्रह्म में लीन होने में वो आनंद है जो भगवान की भक्ति में आता है। इसलिए ये व्यक्ति भक्ति का आनंद नहीं उठा सकते। ये बताया गया है। आगे पढ़िए माता जी। शुद्ध भक्त को मुक्ति की परवाह कभी नहीं रहती। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे नंदलाल, मुझे न तो अनेक अनुयायियों के रूप में कोई भौतिक सुख चाहिए, न प्रभुत संपत्ति का ऐश्वर्य, न सुंदर पत्नी, और न ही मुझे बंधन से मुक्ति चाहिए। मैं भले ही अनेक बार जन्म लूं, किंतु मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी भक्ति आप में अविचल बनी रहे। चैतन्य महाप्रभु कौन थे? चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का युगल रूप है। वो स्वयं कृष्ण है जो राधा रानी के रूप में आए, भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु जब अवतार लेकर मनुष्य रूप में आकर ये कहते हैं कि भगवान चाहे मुझे जितने मर्जी जन्म देते रहो, आप एक के बाद एक के बाद एक जन्म लेता रहूं मैं, लेकिन मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, धन संपत्ति नहीं चाहिए, सुंदर पत्नी नहीं चाहिए, भौतिक जीवन में सुख संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, भव बंधन से मुक्ति नहीं चाहिए कि जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाऊं। जितने मर्जी मेरे जन्म हो, लेकिन हर जन्म में मैं आपका भक्त बना रहूं। जब भगवान भक्त के रूप में आकर ये इच्छा करते हैं कि भगवान जितने मर्जी जन्म हो लेकिन हर जन्म में मैं आपका भक्त बन के रहूं, तो हम लोग तो कुछ है ही नहीं, वो तो भगवान होकर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अनेक जन्म हो और भक्ति मिले। हम लोग सोचते हैं हमारी भक्ति तो कहीं भक्ति के मतलब उसमें तो हम कहीं ठहरते ही नहीं है। ना माला में ध्यान रखता है, ना सारा दिन भगवान में ध्यान रखता है, ना ही पूरा दिन सेवा ही हो पाती है, ना ही भगवान की लीलाओं का ही ढंग से कथन श्रवण हो पाता है, ना ही हमें कुछ याद रहता है। तो हम तो भक्ति के मामले में कहीं टिक ही नहीं रहे। हम चाहते हैं हमारा दूसरा जन्म ना हो, हम भगवान के धाम में चले जाए। चैतन्य महाप्रभु जो पूरा दिन भक्ति में निमग्न रहते थे, वो कहते मेरे बार बार जन्म हो लेकिन मैं भक्ति में डूबा रहूं। तो ये अंतर है। तो इच्छा क्या करनी चाहिए? इच्छा जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्ति नहीं होना चाहिए, भगवान के धाम की प्राप्ति भी नहीं होना चाहिए, भगवान के प्रेम की प्राप्ति होना चाहिए, भक्ति की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।
आज तो हमारी कथा को यहीं पे विश्राम देना पड़ेगा, क्योंकि समय होने वाला है। किसी को भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है तो कल तक हमारा ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर भी किसी के मन में कोई प्रश्न आया तो बाद में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।